बुरा चाहे तो क्या होगा, लेकिन होगा वही जो मंजूर है, वही होगा जो मंजूर है खुदा, जो परमात्मा चाहेगा बस वही होगा साहब। परमात्मा की मंदिर में जाना और हाथ जोड़ करके आज जितने लोग बैठे हो आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, केवल इतनी बात मेरी मान लेना, परमात्मा से कहना मंदिर तक आना मेरी जिम्मेदारी थी, मंदिर तक आना मेरी जिम्मेदारी थी, अब मंजिल तक ले जाना नाथ तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम हमें मंजिल तक ले जाओगे तुम्हारी मर्जी है। अरे भैया ठाकुर जी की कृपा है, सुदामा के पैर की कांटे को मेरा गोविंद निकाल रहा है, ठाकुर निकाल रहा है साहब। अच्छा एक बात बताऊं मेरे भाई, सच बता रहा हूं, इतने बड़े पंडाल में अगर कोई गरीब व्यक्ति दरवाजे पर आ जाए तो लोगों के घर में छूट भर जाएगी, क्योंकि गरीब के लिए वही रिश्ता होता है। गरीब फटे पुराने कपड़े पहन लेता है तो लोग कहते हैं इसकी औकात है, अमीर पहन लेता तो देखना अमीरों के घर के वस्त्र, देखना अमीरों के घर के पहने हुए वस्त्र, ये नहीं पता चलेगा। तो अगर फटा भी हुआ, मैंने कह दिया मैया देख हमें लग रहा है ये तेरा यहाँ से फटा है, बोले महाराज जी फैशन चल रहा है। गरीब पहन लेता है तो लोग कहते हैं इसकी औकात है, अमीर पहन लेता है तो फैशन होता है। अरे मेरे भाई कौन कहता है कि अमीर अपने अंग का दर्शन नहीं, सिद्ध और विद्वान कहते हैं व्यक्ति के शरीर के अंग का दर्शन होना चाहिए, व्यक्ति के अंग का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि देखो मेरे शरीर का प्रदर्शन कैसा है। वो मर्यादा होती है, जिसके जीवन में मर्यादा है। अभी गरीब जमीन में बैठ करके भोजन कर ले तो लोग कहेंगे महाराज इसी की औकात का है, अगर गरीब अमीर बैठ करके भोजन कर ले जमीन में तो बोले फलाने विधायक फलाने प्रधान जी आए थे, देखो कितनी अच्छी जमीन में खा के चले गए। गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए कुछ। गरीब मांग ले तो लोग कहेंगे साहब ये तो देखो बखौरा का भिखारी मांग रहा है, अमीर मांग दे तो बोले महाराज ये तो चंदा मांग रहा है। अमीर मांग लेता है तो चंदा मांग लेता है, और गरीब मांग लेता है साहब तो भीख मांगता है। निवेदन करूंगा मेरे भाई इन दुनिया वालों से कभी मत मांगना, जितना दुनिया वालों से मांगोगे ये दुनिया वाले देगी भी कम लेकिन कहेंगे ज्यादा। मेरे गोविंद से मांगना जो उसकी चौखट पर जाता है। और आज निवेदन करके जाऊंगा दोनों पैरों का सहारा छूट जाए तो कभी अपने बच्चों को सहारा नहीं लाठी को सहारा बनाना, और वो भी छूट जाए तो मेरे माधव मेरे गोविंद को सहारा बना लेना, क्योंकि बेटा बीच में छोड़ देगा मेरा परमात्मा तो भव सागर से पार लगा देता है। इतना दयालु है साहब। लोग कहते हैं कितना दयालु है, अरे साहब वो तो इतना दयालु है उसकी चौखट में तुम्हारे दर्द के आंसू गिर भी जाएं, क्योंकि दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मलहम लगाता नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान मुंह से कांटे को निकालने लगे और रक्त की धार सुदामा की तेज हो गई। मेरे ठाकुर ने सुदामा के पैर पे अपनी उंगली लगा दी, रक्त बंद हो गया। सुदामा ने कहा प्रभु आप कौन हैं? ठाकुर जी ने कहा मैं जो भी हूं, मेरी बात का कोई क्लियर मत नहीं है, लेकिन ये बताओ तुम कौन हो? उसने कहा मैं ब्राह्मण हूं, सुदामा हूं। भगवान ने कहा सुदामा बहुत सुंदर हो। सुदामा ने कहा प्रभु मैं तो इतना भागा हूं, मैं तो इतना नीच हूं कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको दे दूं। मैं तो इतना भागा हूं कि मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूं। मेरे भाई एक निवेदन करके जाऊंगा, देने के लिए कुछ हो ना हो लेकिन दिल और ईमान बना रखना मेरे भाई।
आज लोगों के मकान तो बड़े हैं लेकिन दिल बड़े छोटे हैं। आज लोगों के घर में बच्चे कम हैं लेकिन मनुष्यताएं बिल्कुल कम है। आज लोगों के घर में शायद इंसान तो रहते हैं लेकिन मोहब्बत बहुत कम हो गई है। आज लोगों के घर में रिश्तेदार तो हैं लेकिन समय नहीं है साहब। जब समय बदलता है ना तो सब धीरे 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 सब बदल जाता है। वो परमात्मा कितना दयालु है। एक बार अकबर बादशाह ने कहा बीरबल से, बीरबल ये बताओ तुम्हारे भगवान के पास मंत्री संतरी नौकर चाकर सब रहते हैं, सब कोई है भगवान के पास तुम्हारे, तो जब भगवान के भक्तों को कष्ट होता है तो भगवान ही क्यों आते हैं? भाई किसी को भी भेज दो, मंत्री को भेजे, नौकर को भेजे, चाकर किसी को भी भेज दो, भगवान ही क्यों आते हैं? बीरबल ने कहा इसके प्रश्न का उत्तर हम आपको कल देंगे। कहा ठीक है। प्रातः कालीन हुआ, बीरबल जी ने कहा महाराज आज यमुना की सैर करेंगे। कहा ठीक है। अकबर से कहा यमुना के किनारे सभी मंत्री संतरी नौकर चाकरों को आप खड़ा कर देंगे। खड़ा कर दिया। अकबर बादशाह ने मट्टी का, अकबर बादशाह की मिट्टी का बेटा बीरबल ने वैसा ही बनवाया जैसे अकबर बादशाह का बेटा था, मट्टी। और मट्टी का बेटा बनवा करके अकबर बादशाह से कहा महाराज जहां बना हम, आपका बेटा और आप और नाव चलाने वाले नाविक इतने रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। आपके मंत्री संतरी नौकर चाकर सब यमुना के किनारे रहेंगे। अकबर ने कहा ठीक है। बीरबल ने नाव आगे को बढ़ा दी और जब नाव बीच में पहुंची तो अनजाने में बीरबल ने अकबर बादशाह का बेटा जान करके बीरबल जी ने बीच नदी में उस अकबर बादशाह के बेटे को फेंक दिया और शोर मचा दिया, महाराज आपका बेटा डूब गया, महाराज आपका बेटा डूब गया। अकबर बादशाह ने आओ ना देखा था, जमुना नदी में छलांग लगा दी और जमुना नदी में छलांग लगा करके अपने बेटे को निकाल करके लाए। बीरबल से कहा क्या मजाक करते, ये मिट्टी का बेटा और कह रहे हो महाराज आपका बेटा डूब गया? ये तो मिट्टी का है, तुमने मेरे साथ छल किया, तुम्हें पता नहीं है ये तो मिट्टी का है। तुमने मिट्टी के बेटे को डाल के कहा महाराज आपका बेटा डूब गया। बीरबल ने कहा महाराज मैंने आपको प्रश्न का उत्तर दिया है, जैसे कल आप पूछ रहे थे ना, तुम्हारे भगवान के पास में मंत्री संतरी नौकर चाकर सभी रहते हैं, लेकिन जब भगवान के भक्त को तकलीफ होती है तो भगवान ही क्यों आते हैं? तुम्हारे भी जमुना के किनारे मंत्री संतरी नौकर चाकर खड़े थे, लेकिन मैंने कहा तुम्हारा बेटा डूब गया तो तुम अपने बेटे के बचाने के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं स्वयं सहारा लेकर के दौड़े। वैसे ही मेरे भगवान के भक्त की जिंदगी में जब तकलीफ आती है तो मेरा परमात्मा दूसरे को नहीं अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं धरती पर आता है और अपने भक्त की मर्यादा को निभा देता है। हमारा भगवान स्वयं भक्तों को बचाता है। इस बात से आप दूर रहना कि भगवान किसी को बचाता नहीं, सबको वही बचाता है। और आज हम जिस काबिल है ना, अच्छा सच बताना है इतने लोग बैठे हो, आज हमें उसने जो कुछ दिया उसी का तो दिया है। अगर आज हमें वो ना देता तो हम कहां से बैठे होते इसके पंडाल में। एक बीज गेहूं का डाला हमने, पानी से सिंचाई कर दी, 1000 बीज दे दिए। उसी प्रकार अगर एक बुरा कर्म कर दिया हमने तो 1000 गुना फल देकर के हमारी जिंदगी में उसका भोग बनता है। आपने कहा महाराज हमने शरीर से कर्म किया उसका भोग भोगेंगे। हाँ, अरे जो काया से पातक हुई सो बिन भोगे छूटे नहीं कोई। अगर इस जिंदगी में अपनी काया से अपराध कर दिया है, किसी को गाली दे दी है, तो ये ना सोचना बकौरा वाले वो सब देख रहा है, दंड मिलेगा आपको, दंड मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जैसा किया है वैसा ही तो भोगो। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, आज सुदामा से भगवान ने कहा सुदामा तुम कह रहे मेरे पास कुछ है नहीं, अरे पंडित जी तुम्हारे पास तो वो चीज है जो ब्रह्मा के ब्रह्मांड में नहीं है, शंकर के कैलाश में नहीं है और विष्णु के क्षीर सागर में नहीं है।
सुदामा ने कहा कौन सी चीज है? मेरे ठाकुर ने कहा अपना दाहिना पैर इस ठाकुर के मस्तक पर रख दे, इस ठाकुर का जीवन तो ब्राह्मणों की कृपा से सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। केवल मात्र अपना दाहिना पैर मेरे मस्तक पर रख दो। आपका दाहिना पैर मेरे मस्तक पर रख जाएगा, मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप कहते महाराज ब्राह्मण आज भी पूजनीय है। अगर वो अपने कर्मों से पतित है, शराब पी रहा है, मदिरा पी रहा है, मांस खा रहा है, तो उसका वो अपराधी बनेगा। आपको कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगले जन्म का पुण्य उसको इस जन्म में प्रताप बन करके मिला है। इस जन्म में जैसा करेगा उसका दंड उसे स्वयं मिलेगा, जैसा करेगा उसको वैसा ही दंड मिलेगा। आप मत कहो, क्योंकि आप कहोगे आपकी जुबान खराब होगी, आपके कहने से वो सुधरेगा नहीं, इसलिए उसको अपने हाल में छोड़ दो। अगले जन्म का सत्कर्म किया है, इसीलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आया है। तुमने क्यों नहीं पाया? आप भी पा जाते, आपने नहीं पाया। लेकिन इस जन्म में कुकर्म करेगा तो अगले जन्म का प्रभाव उसके जीवन में कुभाव बन करके प्रकट हो जाएगा, क्योंकि अगले जन्म का किया इस जीवन में मिल रहा है। और जो इस जीवन में करोगे वो अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि शरीर की सुंदरता तो शरीर की सुंदरता व्यक्ति को दिखाने के लिए होती है, लेकिन मन की सुंदरता परमात्मा को रिझाने के लिए होती है। आंखों में कितनी सुंदरता है यह तो संसार को मनाने के लिए है, लेकिन दिल में कितनी सुंदरता है ये परमात्मा को दिखाने के लिए है। ये हमारे दिल में कितनी सुंदरता है। और मेरे भाई बहन आपसे निवेदन करेंगे, सुदामा और कृष्ण की मित्रता, मित्र कैसा होना चाहिए। आजकल दुनिया में मित्र आपको मिलेंगे, चलो शराब पिला लाते हैं। दुनिया के मित्र मिलेंगे, चलो महाराज बीड़ी पिला लाते हैं, चलो महाराज चिलम पिला लाते हैं। लेकिन आपसे कोई ये नहीं कहने वाला मिलेगा कि चलो महाराज आपको चल करके हम भगवान की कथा सुना लाते हैं, चलो चल करके हम तुम्हें भगवान के चरणों का अनुराग दिला लाते हैं, चलो परमात्मा की पूजा करा लाते हैं। चलो हम चल करके तुम्हें भगवान की साधना और भगवान की तपस्या में तुम्हें लीन कर देते हैं। ये आपसे कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धीरज धरा मोर मित्र अरो नारी, आपत काल परखिए। धीरज और धर्म, मित्र, मित्र कौन होता है? मेरे जीवन में आज तक कोई मित्र नहीं है। इस बात का मैं प्रभु प्रमाण बैठा हूं, मेरे जीवन में कोई मित्र नहीं है, न मैंने किसी को गले लगाया है आज तक, और ना मैंने किसी तक आज तक एक के सहारे चला। ये याद रखना, सामने वाले के अगर सहारे हो जाओगे तो वो ये समझ जाएगा कि हमारे सहारे हैं, अभिमान आ जाएगा, आपको गिरा देगा। सामने वाले के सहारे तुम नहीं, सामने वाला तुम्हारे सहारे रहना चाहिए। और एक बात याद रखना, तुम परमात्मा के सहारे रहोगे, दुनिया में तुम्हारा बाल बाका कोई नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता ऐसा, कितना भी तुम्हारा कोई बुरा चाह ले। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुदामा की और कृष्ण की मित्रता हो गई, और ऐसी मित्रता हुई मेरे भाई, ऐसी मित्रता हुई कि एक दूसरे के दामन को नहीं छोड़ा है। लोगों ने कहा जब कृष्ण भगवान चले तो गुरुमाता ने चने दिए, चने कृष्ण भगवान के नहीं थे, श्री दुर्वासा जी के थे। दुर्वासा जी ने चने माता को दिए थे और बोली ये चने जिसके पास रहेंगे उसके पास गरीबी रहेगी। तो गुरुमाता सांदीपन मुनि की माता ने सोचा कि अगर ये चने कृष्ण के पास चले जाएंगे तो वो स्वयं में भगवान है।
भगवान को अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि परमात्मा हर क्षण एक जैसा रहता है। परमात्मा ना गरीब होता है ना अमीर होता है। तो सांदीपन मुनि की माता ने कहा, सुदामा ये दुर्वासा जी के चने हैं, ये कृष्ण को दे देना। कृष्ण के पास गरीबी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास लक्ष्मी का निवास है, लक्ष्मी का प्रारूप है। सुदामा जी चने लेकर के गए, विचार करने लगे, अगर ये चने मेरा कृष्ण खा गया तो मेरे कृष्ण को गरीबी आ जाएगी, मित्र की दाग पर धब्बा लग जाएगा। ये मित्र ऐसा, जिंदगी में मित्रता कैसी करो, खाने खेलने वाली मित्रता ना हो। खाते रहो खेलते रहिए, हमारे मित्र हैं। अरे मित्र तो वो होता है जो जरूरत में 10-5 लाख की सर्दी गर्मी हो। मित्र वो होता है जो हमारे दुख में आकर हमारे साथ खड़ा हो जाए। अब ये कहते हम इनके मित्र हैं, ये कहते हम इनके मित्र हैं, इनके जीवन में कोई तकलीफ आए, अगर ये 50,000 इनसे प्रश्न करें तो ये लेके पहुंच जाए, तब तो ये मित्रता है। मित्रता का क्या मतलब है भाई? सुख दुख का साथ होना चाहिए, और जिंदगी में जो सुख दुख का साथी है वही मित्र है। हमारे गोविंद कैसे मित्र हैं, हमारे भगवान कैसे मित्र हैं? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं वही चनों को हमारे सुदामा जी ने खा लिया, और जब श्री सुदामा जी ने चनों को खा लिया तो सुदामा को गरीबी और दरिद्रता आ गई। भगवान कन्हैया ने कहा, सुदामा हमारी तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, अब हम भी जाना चाहते हैं, आप भी चले जाओ। तो सुदामा ने कहा, प्रभु हमारा तुम्हारा मिलन कब होगा? भगवान ने कहा, जैसा तुमने किया है, जब उसी से तंग आओगे, परेशान होगे, जीवन में विपत्ति आएगी तो हमारी याद आएगी, हमारी चौखट पर आ जाओगे, तुम्हारी दरिद्रता को हर लूंगा और तुम्हें भगवत अनुराग में प्ररूप करा दूंगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की, हाथ उठा के बोलो गोविंद भगवान की। और श्री सुदामा जी महाराज वहां से चल करके आए हैं। आइए 2 बार प्रभु का नाम लेते फिर सुदामा चक्र में प्रवेश करते हैं।